अर्धनारीश्वर के रूप का एक अनमोल के बारे में बताने आया हूँ। अर्धनारीश्वर जहाँ मैं शिव भी हूँ और शक्ति भी हूँ। एक देह में दो चेतनाएं हैं। तुम्हारे भीतर भी यह द्वंद्व है, यही पूर्णता है। पर तुम्हारे खुद को अधूरा मान लिया है। तो अब समय है स्वयं को पूर्ण रूप से जानने का। सोचा था कि मैं शिव होते हुए भी आधा स्त्री क्यों बना, क्योंकि ब्रह्मांड केवल ऊर्जा से नहीं संतुलन से चलता है। शिव और शक्ति, स्थिरता और गति, जड़ता और सृजन, जब तक ये एक नहीं होते हैं जीवन अधूरा रहता है। अर्धनारीश्वर यही संदेश है। पूर्णता विरोध में नहीं, एकता में ही है। तुम्हारे भीतर के दो स्वर हैं, एक जो कहता है और आगे बढ़ता है, दूसरा जो कहता है रुक, सुन, महसूस कर। एक पक्ष को निर्णय लेना चाहता है, दूसरा सबको साथ लेकर चलना चाहता है। जब तक ये दोनों टकराते रहेंगे तुम बेचैन रहोगे। जब तक तुम इन दोनों को अपनाओगे भीतर शांति होगी। तब मैं तुम्हारे निकट जाऊंगा। मैं शिव हूँ, मौन और ध्यान। पार्वती शक्ति है, प्रेम और करुणा। हम दोनों मिलकर ही संसार को चलाते हैं। तभी हम सफल हो गए हैं। जब तुम्हारी कठोरता संवेदना हो और तुम्हारी करुणा में दृढ़ता हो। यही अर्धनारीश्वर का रहस्य है, संतुलन है। लोग सोचते हैं कि मर्द कभी रोते नहीं हैं और नारी कभी कठोर नहीं होती है, पर यह समाज की भ्रांति है। मैं अर्धनारीश्वर बनकर यही तोड़ना चाहता हूँ कि शक्ति केवल स्त्री में नहीं और कोमलता केवल स्त्रीत्व में नहीं, दोनों गुण हर आत्मा में होते हैं। जो इन्हें स्वीकार ले वही पूर्ण होता है। जब भीतर के द्वंद्व से भागते हो तब तुम केवल शरीर हो, पर जब तुम उस द्वंद्व को सुनते हो तब आत्मा जागती है। अर्धनारीश्वर का मतलब है कि अपने भीतर के स्त्री और पुरुष पक्ष को समझना, अपनाना, संतुलन मिलाना। तुम जितना भी भीतर जाओगे उतना ही तुम्हारे पास आऊंगा। तब मैं अर्धनारीश्वर रूप धारण किया था, तो वह केवल कला ही नहीं थी, वो चेतना थी। मैंने तुम्हें दिखाया कि तपस्या और करुणा के साथ चल सकते हैं, ध्यान और प्रेम एक साथ खेल सकते हैं। तुम्हें अपने भीतर ना कुछ दबाना है, ना कुछ बढ़ाना है, बस सबको अपनाना है। तुम सोचते हो कि शक्ति बाहर है और दौलत संबंधों में है, सफलता में, पर असली शक्ति तो अपने भीतर के हर भाव को समझने और स्वीकारने में है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को गले लगाते हो तब तुम मेरे अर्धनारीश्वर के रूप से जुड़ते हो। यही मोक्ष की शुरुआत है। दुनिया कहेगी कमजोरी मत दिखाओ, टूटो मत, पर मैं कहता हूँ जो टूट गया वो मुस्कुराएगा। जो दर्द समझकर भी प्रेम करेगा वही सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। अर्धनारीश्वर यही सिखाता है कि करुणा कमजोरी नहीं, बल है, आत्मिक बल। तुम अपने भीतर शक्ति को तलाशते हो या शक्ति को, पर जब मैं तुम दोनों को साथ नहीं अपनाते तब यह एक यात्रा अधूरी रह जाती। न केवल तांडव, न केवल लय। जीवन तो वही है जहाँ दोनों हो, एक देह एक चेतना है। यही हूँ मैं, अर्धनारीश्वर, शिव और शक्ति का मिलन। एक संघर्ष नहीं है, यह तो एक एकता की खोज है। एक संघर्ष नहीं है, एकता की खोज। तुम्हारे भीतर भी यही संघर्ष है, कभी साहस कभी समर्पण। जब तुम दोनों को मिलाते हो तो तुम अपनी शक्ति को महसूस करते हो। यही संदेश है मेरा। अपने भीतर के दोनों पक्षों को समझो, संतुलन में रखो, तभी तुम सच्चे रूप में शक्तिशाली बनोगे। तुम सोचते हो कभी कमजोर नहीं होना चाहिए, पर मैं कहता हूँ जिसे अपनी कमजोरी से प्यार है वही सच्चा साहसी है। मैं अर्धनारीश्वर हूँ, तप और करुणा का सम्मेलन। जब तुम अपनी कमजोरी से प्यार करते हो तुम फिर कभी कमजोर नहीं होते हो, तुम शक्ति और सौम्यता से युक्त होते हो। हमेशा याद रखो, शिव बिना शक्ति के 100 है और शक्ति बिना शिव के असहाय है। जब तुम एक खुद को चुनते हो दूसरा अधूरा रह जाता है। तुम दोनों एक साथ स्वीकार करना सीखो, तभी तुम्हारा जीवन है। पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हो जाओ। यह है अर्धनारीश्वर का मार्ग। पूर्णता, एक ही दिशा, सभी द्वंद्व तुम्हारे भीतर हैं। हर्ष और विषाद, संघर्ष और सुख, प्रेम और आक्रोश,
पर इन्हें जीतने का तरीका भागना नहीं है, इससे समझदारी से जूझना है और अंत में इन्हें आत्मसात करना है। जब इन द्वंद्वों को स्वीकार कर लेते हो तो तुम मेरे जैसे अर्धनारीश्वर बन जाते हो। मैं अर्धनारीश्वर बनकर यही संदेश देता हूँ, जीवन में केवल एक पक्ष को न जियो। तुम में शिव है और शक्ति भी है, तुम भी पुरुष भी हो और स्त्री भी हो। जब तुम इन्हें जोड़ लेते हो तुम भीतर से शांति में संतुलन और शक्तिशाली जागृति का अनुभव करते हो। तुम पूरी तरह से जीते हो, तुम अर्धनारीश्वर बन जाते हो। जब तुम खुद को ना समझ सको तुम आत्मा के समीप नहीं पहुंच पाते। जब तुम शिव को ना जान सके तुम शक्ति के वास्तविक स्वरूप को महसूस नहीं कर सकते। अर्धनारीश्वर यही सिखाता है, अपने भीतर के दोनों रूपों को एक समझो। बाहर और भीतर से जुड़ा हुआ होता है वही शांति और शक्ति पा सकता है। यह पूर्णतः मार्ग है। तुमने जो दुनिया से बहुत कुछ सीखा है, पर क्या तुमने खुद को सीखा है? तुमने हमेशा दूसरों से लिया है, क्या कभी अपने भीतर भी लिया है? अर्धनारीश्वर का संदेश यही है, अपने भीतर की सच्चाई को जानो। तुम जितना भीतर जाते हो तुम उतने ही बाहर से मुक्त हो जाते हो। तुम खुद को पहचानो, तभी तुम सच्चे रूप में पूर्ण होगे। शिव और शक्ति मिलते हैं तो संसार की रचनाएं होती हैं। तुम भी जब अपने भीतर के दोनों पक्षों को मिलाते हो तुम्हारी रचनात्मक खुलकर सामने आती है। तुम्हारा जीवन भी एक रचना बन जाता है जिसमें संतुलन, समर्पण और प्रेम है। तुम खुद को समझो, तुम्हारी रचनात्मकता और शक्ति स्वतः ही प्रकट हो जाएगी। अर्धनारीश्वर यह रूप कभी तुम्हारे सामने नहीं था, पर अब वह तुम्हारे भीतर है। तुमने जितनी बार अपने भीतर की शक्ति या संवेदना को नकारा, तुमने उतनी ही बार खुद को कमजोर किया। अब वक्त आ गया है कि तुम अपने भीतर के दोनों स्वरूपों को स्वीकार करो, फिर तुम न केवल बल्कि ब्रह्मांड को भी समझ पाओगे। जब तुम अपने भीतर की शक्तियों को मिलाते हो तब तुम अर्धनारीश्वर हो जाते हो। तुम्हारे भीतर न केवल ताकत होगी बल्कि करुणा भी होगी। तुम जितना अपने भीतर संतुलन बनाओगे तुम उतना ही सशक्त बनोगे। तुम जब खुद को जान लोगे तभी तुम्हारे जीवन में शांति और शक्ति का संचार होगा। तुम वही हो, अर्धनारीश्वर, पूर्णता का प्रतीक। जब तुम शिव और शक्ति के रूप में अपने जीवन को देखो तुम समझ पाओगे कि जिंदगी केवल सुख और दुख का मिला जुला रूप नहीं है बल्कि एक सच्ची यात्रा है। तुम्हारा जीवन भी एक संतुलन की यात्रा है जहां हर कदम पर प्रेम, शक्ति और करुणा का अनुभव होता है। जब तुम दोनों ऊर्जा को एक साथ लाते हो जीवन के सच्चे रूप में जीते हो। शिव और शक्ति का मिलन हमेशा जीवन के रहस्यों को खोलता है। तुम जितना अपने भीतर के दोनों रूपों को समझोगे तुम उतना ही जीवन के प्रति जागरूक होगे। अर्धनारीश्वर यह कहता है कि तुम दोनों को संतुलित करो, तुम अपने जीवन को पूरी तरह से समझ पाओगे। तुम जब प्रेम और शक्ति को जोड़ते हो तुम जीवन को सच्चे रूप में जीते हो। हमेशा याद रखो, कभी किसी का अधूरा मत समझो, क्योंकि हर व्यक्ति के भीतर शिव और शक्ति का मिलन छिपा हुआ होता है। तुम भी हो वही अर्धनारीश्वर जो तुम्हारे भीतर के द्वंद्व को संतुलित करने का कार्य करता है। जैसे ही तुम अपने भीतर के इस मिलन को समझ पाओगे तुम सच्चे रूप में पूर्ण हो जाओगे। तुम भी सशक्त नहीं हो सकते जब तक तुम दोनों रूपों को एक साथ न लेकर अपना। अर्धनारीश्वर के रूप केवल यही एक प्रतीक नहीं है बल्कि जीवन का सच्चा मार्ग है। तुम जितना अपने भीतर की शक्ति को स्वीकार करोगे तुम उतना ही बाहरी दुनिया को समझ पाओगे। तुम अब भीतर के द्वंद्व को सुलझाते हो, आत्मज्ञान की को ओर बढ़ते हो। तुम जब दोनों पक्षों को संतुलित कर लेते हो तुम सच्चे रूप में ब्रह्मांड के साथ एक हो जाते हो। अर्धनारीश्वर का संदेश यही है, तुम दोनों एक साथ जियो, न केवल बाहरी संघर्ष बल्कि आंतरिक संघर्षों से भी उभरो। शिव की ऊर्जा और पार्वती की करुणा तुम्हारे जीवन का एक नया दृष्टिकोण देती है। जब तुम दोनों पक्षों को संतुलित करते हो तुम सच्चे रूप में शक्तिशाली बन जाते हो। यह संतुलन ही तुम्हारी असली शक्ति है। जब तुम जीवन में संतुलित लाते हो तब तुम अंदर से शांत होते हो और जितना अधिक खुद को जुड़े रहोगे उतना ही दूसरों से भी जुड़ पाओगे। तुम्हारा जीवन एक दर्पण बन जाएगा जो तुम्हारी आंतरिक शक्ति और करुणा को दिखाएगा। अर्धनारीश्वर का संदेश यही है, अपने
भीतर के दोनों रूपों को पहचानो, तभी तुम सच्चे रूप से जीवन को जी सकोगे। तुम जो सोचते हो वही तुम्हारा अस्तित्व बनाता है। जब तुम खुद को आधा समझो तो तुम आधे ही होते हो, लेकिन जब तुम दोनों पक्षों को स्वीकार करते हो तुम पूरे होते हो। अर्धनारीश्वर यही सिखाता है कि तुम दोनों रूप हो। जब तुम इसे स्वीकार कर लेते हो तो तुम अपनी पूरी शक्ति को महसूस करते हो। अपने भीतर के द्वंद्व को खत्म करो, तभी तुम अपने जीवन में शांति और संतुलन बना सकोगे। अर्धनारीश्वर यही कहता है कि तुम्हारे भीतर शिव और शक्ति दोनों हैं, बस तुम्हें इन्हें जोड़ना है। जब तुम दोनों को संतुलित करते हो तुम जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो जाओगे। यही है सच्चे जीवन का मार्ग, पूर्णता और संतुलन का मार्ग। तुम जिस तरह देख रहे हो वह तुम्हारे भीतर के दृष्टिकोण को प्रभावित है। जब तुम अपने भीतर के दोनों रूपों को समझते हो तुम जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख पाते हो। अर्धनारीश्वर का रूप यही सिखाता है, आत्मा और शरीर का मिलन जो जीवन को पूरी तरह से समझने का मार्ग है। और जितना भीतर से जुड़ोगे तुम उतना ही बाहरी दुनिया को समझ पाओगे। तुमने पूछा जाएगा कि तुम केवल अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहते हो, तुम्हारी संवेदनाओं को समझना चाहते हो। अर्धनारीश्वर यही कहता है, कभी भी एक पक्ष को न जो छोड़ो। शिव और शक्ति दोनों तुम्हारे भीतर हैं, सिर्फ तुम्हें इन दोनों को संतुलित करना है। तुम जितना इन दोनों को एक साथ अपनाओगे तुम उतना ही मजबूत पाओगे, शांत महसूस करोगे। तुम्हारी शक्ति और करुणा तुम्हारे भीतर से उत्पन्न होती है। जब तुम अपनी करुणा को स्वीकार करते हो तुम अपनी सच्ची शक्ति को पहचान पाते हो। अर्धनारीश्वर का संदेश यही है, अपने भीतर दोनों रूपों को जोड़ो, तभी तुम अपने जीवन में समृद्धि और शांति तुम जो देख रहे हो वही केवल बाहरी रूप है। तुम भीतर देखोगे तुम पाओगे कि वह शिव भी है जो सब कुछ रचता है और शक्ति भी है जो सबको संजीवित करता है। अर्धनारीश्वर के रूप में यही सिखाता है कि बाहरी आंतरिक दोनों को एक ही दृष्टि से देखो। तुम जितना भीतर देखोगे तुम उतना ही सशक्त बनोगे। शिव के रूप का ध्यान करो नहीं बल्कि प्रेम और संवेदना को भी रूप दो। पार्वती के रूप में केवल शक्ति नहीं है बल्कि धैर्य और समर्पण का भी रूप है। जब इन दोनों को एक रूप में मिलाते हो तब तुम अर्धनारीश्वर को प्रकट होते हो। तुम भी जब अपनी कठोरता कोमलता को एक साथ लाओगे तब तुम्हारा जीवन समृद्ध होगा। तुम कभी भी नहीं हार सकते जब तक तुम अपने भीतर के दोनों पक्षों को नहीं पहचानते। जब तुम भीतर के द्वंद्व को समझ लेते हो तुम शांति पा लेते हो। शिव और शक्ति का मिलन ही जीवन पूर्णता है। अर्धनारीश्वर का रूप यही दिखाता है कि तुम दोनों पक्ष हो, सिर्फ तुम दोनों का संतुलन कर रखना सीखो। जीवन में जब भी कठिनाइयां जब भी आए तुमसे पूछा जाएगा कि तुमने क्या एक पक्ष को अपनाओगे या दोनों को, तो अर्धनारीश्वर यही कहता है कि अपने भीतर के दोनों रूपों को समझो। तुम जितना स्वयं को स्वीकार करोगे तुम उतना ही जीवन में आगे बढ़ोगे। तुम पूरी तरह से स्वयं में समाहित हो जाओगे। जब तुम खुद को पूरी तरह से समझ लेते हो तुम अर्धनारीश्वर बन जाते हो। तुम शुद्धता, शक्ति, प्रेम और करुणा से भरे हुए होते हो। तुम अपने भीतर के द्वंद्व को समझा लेते हो, जीवन में संतुलन पा लेते हो। यही तो मेरा धैर्य नारीश्वर का संदेश है। सभी ऊर्जा को संतुलित करो, पूर्णता अनुभव करो। तुम जब तक पूर्ण नहीं हो सकते जब तक तुम दोनों रूपों को साथ लेकर जाओ। जब तुम अपने भीतर के अंदर को पहचानोगे तब अपने रास्ते की अड़चनों को दूर कर पाओगे। अर्धनारीश्वर यही सिखाता है कि तुम्हारी शक्ति केवल बाहरी संसार में नहीं है बल्कि तुम्हारे भीतर है। जो व्यक्ति अपने भीतर का संतुलन खोज लेता है वही जीवन में कभी भी हार नहीं सकता। तुम जब भी पूरी तरह से खुद से जुड़ते हो, तुम जो ब्रह्मांड के साथ एक हो जाते हो, तुम जो कुछ भी हो वह तुम्हारे भीतर के उत्पन्न होता है और तुम्हारी चिंता, भय और संकोच तुम्हारे अंदर ही रहते हैं। जब तुम खुद को जानने लगते हो तुम इस अस्थिरता को, भावनाओं को समझ लेते हो, तुम भीतर से अंधकार से निकाल देते हो। अपने भीतर